हैं वो देखते हैं, और उसके बाद हम कुछ एक्सपेंसेस वगैरह के भी देखेंगे। सेल्स, दो तरह की विक्रय बोलते हैं हिंदी में। तो बिजनेस के अंदर नॉर्मली जो सेल्स होती है वो गुड्स की होती है, लेकिन कई बार क्या करते हैं, गुड्स के अलावा जो पुरानी एसेट्स पड़ी है, ओल्ड एसेट्स पड़ी है, उसको भी बेच दिया जाता है। तो दो तरह की सेल्स यहां मैं बता रहा हूं। एक तो नॉर्मली जो सेल की जाती है वो किसकी की जाती है, गुड्स की। हम किस चीज को बेचते हैं, गुड्स को, ठीक है। गुड्स मतलब माल, जिसको परचेज ही इस उद्देश्य से किया जाता है कि इसको आगे बेच करके कंपनी व्यापार प्रॉफिट कमाएगा। अब गुड्स को बेचा जाता है तो उसमें दो है, एक तो है फॉर कैश, फॉर कैश का मतलब नकद के लिए, जिसको हम कैश सेल्स बोल सकते हैं, नकद बिक्री। और एक होता है क्रेडिट सेल्स, यानी कि उधार। आइए मैं एग्जांपल से समझते हैं। कैश सेल का मैं एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल के लिए, गुड्स सोल्ड ₹12,000, 12,000 रुपए में क्या बेचा, माल बेच दिया। तो यहां पर आप देखेंगे तो दो चीजें हैं, एक तो है गुड्स, गुड्स पे कौन सा रूल लगेगा, रियल, है ना, व्यक्ति तो कोई है नहीं, पर्सनल रूल लगेगा नहीं। और ये 12,000 रुपीज भी क्या है, ये भी एक तरह का प्रोडक्ट है, तो उस पर भी रियल्स। अब गुड्स बेच रहे हैं, सामान, माल, स्टॉक बेच रहे हैं, तो गुड्स जाएगा, तो गुड्स गोज आउट। और रियल रूल क्या बोलता है, कम्स इन डेबिट गोज आउट क्रेडिट। तो गुड्स गोज आउट है तो उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट। और पैसा आएगा, अगर आप किसी को सामान बेचोगे तो पैसा लोगे ना बदले में, हाँ, तो कैश क्या हो जाएगा, डेबिट। तो इसकी एंट्री क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। गुड्स नहीं लिखेंगे, है ना। परचेज और सेल के केस में अगर परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं गुड्स को, तो गुड्स नहीं लिखा जाएगा। परचेज कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि उस टाइम कम्स इन होता है, और सेल करते हैं तो उस टाइम गोज आउट होता है, तो टू सेल्स। कितना, 12,000, सिंपल, ओके। अब आता है क्रेडिट सेल्स। अगर क्रेडिट सेल्स हो तो एग्जांपल के लिए, क्रेडिट मतलब उधर, उधार, सामान जरूर बेच लेंगे लेकिन पैसा अभी नहीं लेंगे, उससे बाद में लेंगे। तो हम यहां पर कह सकते हैं गुड्स सोल्ड टू राम ₹12,000। अब देखो यहां पर सबसे पहले तो पर्सनल रूल लग रहा है, राम है ना, राम एक पर्सन है, ओके। तो यहां पर कौन सा रूल लग रहा है, पर्सनल, व्यक्ति, है ना। रिसीवर को डेबिट करो, गिवर को क्रेडिट करो, वो वाला। और गुड्स क्या है, वस्तु है, तो कौन सा रूल लगेगा, रियल, कम्स इन डेबिट गोज आउट क्रेडिट। सबसे पहले गुड्स तो जाएगा, भले उधार हो लेकिन बेचना तो बेचना होता है, तो गुड्स तो जाएगा। तो यहां पर गुड्स जाएगा तो गोज आउट को क्या करते हैं, क्रेडिट, ओके। राम कौन है, क्या राम हमको गुड्स दे रहा है या हम राम को दे रहे हैं, हम राम को सेल कर रहे हैं, तो राम रिसीवर हो गया, प्राप्त करता हो गया। और रिसीवर को क्या करते हैं, डेबिट। कैश ना आया ना गया, क्यों, उधार में ना कैश आता है ना जाता है। अगर कैश का ट्रांजैक्शन हो जाएगा तो फिर उसको उधार थोड़ी बोलेंगे, उसको भी नकद बोलेंगे ना, यस। तो एंट्री क्या बन जाएगी, राम अकाउंट डेबिट। और राम को पता है क्यों डेबिट कर रहे हैं, क्योंकि इससे पैसे लेने हैं, इसलिए हमारा डेटर है, एसेट है, और एसेट हमेशा डेबिट होती है, इंक्रीज होती है, तो है ना। और टू सेल्स, तो वो एसेट वाला रूल लगाएंगे, तो राम इसलिए डेबिट हुआ क्योंकि डेटर है, इससे पैसे लेने हैं। या फिर रियल पर्सनल रूल लगाएंगे तो डेबिट इसलिए हो रहा है क्योंकि राम रिसीवर है, गुड्स को रिसीव कर रहा है, प्राप्त करता है, तो डेबिट किया। गुड इवनिंग विकी, ओके। तो इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, फिर मैं चलता हूं, ये तो गुड्स हो गया। फिर चलते हैं हम एसेट अगर बेचे तो, लेकिन एक बार थम्स अप भेज दीजिए फटाफट से। फिर अगर हम कोई एसेट्स बेच दिया, पुरानी एसेट ही बेची जाती है अधिकतर, तो एसेट अगर बेच दे तो उस केस में क्या होगा। तो अगर हम सेल कर दें कोई एसेट्स, कोई संपत्ति बेच दे, तो उसकी क्या एंट्रीज होगी। ओके नेहा, थैंक यू। ओके साक्षी, आज अब एसेट्स पे आ जाते हैं। मान लेते हैं एसेट हम सेल कर रहे हैं,
और एसेट जो सेल कर रहे हैं वो भी दो तरीके ले लेते हैं, एक कैश सेल कर रहे हैं, एक क्रेडिट कर रहे हैं। पहले कैश सेल समझ लेते हैं, नकद विक्रय कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए हम बेच देते हैं क्या, फर्नीचर या मशीन, मशीन बेच देते हैं, मशीनरी या मशीन सोल्ड ₹15,000, 15,000 में कोई मशीन बेच दी। उधार नहीं है, उधार होता तो नाम आता किसी व्यक्ति का, पर्सन का। कैश है ना, कैश में किसी का नाम याद नहीं रखते, मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर आपको अच्छे से बताया था, इससे जो प्रीवियस लेक्चर था पिछला। मशीन जो है वो क्या है, देखो वस्तु है, और ये भी कैश भी एक वस्तु है, यानी कि एक रियल रूल लगेगा, है ना। तो मशीन क्या है, मशीन बेच रहे हैं तो गोज आउट, तो क्या हो जाएगी यहां पर सॉरी क्रेडिट। और जब मशीन बेची तो पैसा मिलेगा, हाँ, तो ये क्या है कम सिन, तो क्या हो जाएगा डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन, टू मशीन अकाउंट, कितना 15,000, 15,000। ओके जी। फिर आइए इधर देखो, कैश सेल के बाद में अगर क्रेडिट सेल होता तो, हाँ हो सकता है भाई, उधार भी बेच सकते हैं किसी एसेट्स को, मशीन उधार बेच दी। एग्जांपल ले लेते हैं, मशीन सोल्ड टू विजय ₹15,000, विजय को मशीन बेच दी उधार, तो विजय है ना, हाँ विजय है तो पर्सनल रूल लगेगा, मशीन पे रियल लगेगा, इस पे भी रियल लगेगा, लेकिन उधार के केस में ना पैसा आता है ना जाता है, नहीं तो उधार कैसे बोलेंगे उसको। मशीन जो है वो गोज आउट है, तो क्या होती है आपको बताइए, क्रेडिट। विजय कौन है, रिसीवर है, हम बेच रहे हैं, विजय को मशीन मिल रही है, प्राप्त करता है, तो डेबिट। तो एंट्री हो जाएगी आपकी यहां पर विजय अकाउंट डेबिट, विजय अकाउंट डेबिट। विजय डेटर भी है एक तरीके का और रिसीवर भी है, क्योंकि पैसे लेने हैं इसलिए एसेट है हमारी, तो विजय अकाउंट डेबिट टू मशीन, मशीन गोज आउट है तो टू मशीन। हाँ अगर इसकी जगह गुड्स होता तो गुड्स नहीं लिखते, उसकी जगह क्या लिखते, सेल्स लिखते। तो ये परचेज और सेल का चार्ट हो गया पूरा, मैंने परचेज का करवा दिया, सेल का करवा दिया। बताइए इसके आगे एक चीज मैं थोड़ी सी और कराने वाला हूं, पहले ये बताइए समझ में आया, कुछ और करेंगे हम एडिशन के अंदर, लगे हाथ। वो हम क्या करने वाले हैं, सेल रिटर्न भी तो हो सकता है ना, रिटर्न भी तो हो सकता, रिटर्न मतलब आपकी दुकान है, आपने कोई चिप्स किसी बच्चे को बेच दी, 10 रुपए दिए उसने आपको, आपने उसको चिप्स दे दी, ठीक है। तो आपने एंट्री क्या करी होगी, पैसा आया 10 रुपए, तो कैश अकाउंट डेबिट, और गुड्स गया बेचा तो टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स आपने एंट्री कर ली। बच्चा घर चला गया, आपने जनरल एंट्री डाल दी। थोड़ी देर बाद में बच्चे के साथ उसकी मम्मी भी आई और वापस आए कि भैया इसको चिप्स लेने नहीं भेजा था, इसको कुछ और सामान के लिए भेजा था, सब्जी वाले के यहां जाना था, ये लो आपकी चिप्स और 10 रुपए निकालो। तो इसको ही क्या बोलते हैं, सेल्स रिटर्न, विक्रय वापसी। पहले माल बेचा, फिर वो क्या हो गया, वापस हो गया, तो हमको भी तो एंट्री घुमानी पड़ेगी ना, क्योंकि इस बार क्या होगा, वो चिप्स देके जाएंगे और अपने 10 रुपए लेके जाएंगे, तो गुड्स वापस आ गया और पैसे चले गए। तो अब इसकी एंट्री क्या होती है, इसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न। ऐसा परचेज रिटर्न में भी हो सकता है, चलिए हम सेल्स रिटर्न समझते हैं। तो मैं पहले गुड्स वाले मामले में करा रहा हूं, ये देखिए गुड्स वाला मामला, ओके। और गुड्स वाले मामले के अंदर हम मान लेते हैं, अगर हमने कैश में गुड्स सेल किया था, ठीक है, गुड्स कैसे बेचा था, नकद, ये वाला। और अब क्या हो गया है, यहां पर सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न ऑफ रुपीज, पूरा रिटर्न नहीं हुआ, 2,000 का ही रिटर्न हुआ मान लेते हैं, विक्रय वापसी हो गई 2,000 की। ये जो बेचा था ना, कितना 12,000 का बेचा था नकद में, उसमें से 2,000 रुपए का सामने वाला लौटा के चला गया, कोई भी रीजन हो सकता है, उसको पसंद नहीं आया, या
डिफेक्टिव था गुड्स हमारा, कुछ भी हो सकता है, वो रिटर्न करके चल आया, तो इस बार क्या होगा, सेल्स रिटर्न है, सेल के टाइम गुड्स गोज आउट होता है, लेकिन रिटर्न के टाइम गुड्स क्या होगा, कम्स इन होगा। तो गुड्स आएगा तो क्या करेंगे, गुड्स को डेबिट, लेकिन जो बंदा हमको सामान वापस देके जाएगा वो अपने पैसे भी तो लेके जाएगा, कितने, 12,000 नहीं, गुड्स कितने का लाया, 2,000, तो हम उसको 2,000 रुपए दे देंगे, तो ये 2,000 क्या हो जाएगा, गोज आउट, तो इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो यहां देखेंगे तो आप एंट्री क्या बन गई, देखो यहां एंट्री बन गई इस बार, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, 2,000 का गुड्स कम्स इन तो डेबिट, टू कैश पैसा गया गोज आउट तो क्रेडिट, ये हो गया, है ना। सेल्स क्रेडिट होता है लेकिन सेल्स रिटर्न डेबिट होता है। सेल्स क्रेडिट क्यों होता है, क्योंकि गुड्स गोज आउट होता है, सेल्स रिटर्न में गुड्स कम्स इन होता है तो इसलिए डेबिट। यहां पर पैसा आता है जब सामान बेचते हैं, तब वो जब सामान लौटा के जाता है तो अपना पैसा लेके जाता है। अगर उधार होता तो सर, तो आइए देख लेते हैं, उधार होता तो क्या होता, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए सेल्स रिटर्न बाय राम लिखा होगा, राम मान लेते हैं ₹2,000, ये भी 2,000 का लौटा रहा है। तो यहां पर देखिए बेटा तीन चीजें, एक तो सेल्स रिटर्न है, हाँ मतलब सेल्स रिटर्न मतलब जो गुड्स गया वो वापस आएगा, तो गुड्स कम्स इन, तो कम्स इन मतलब डेबिट। राम कौन है इस बार, रिसीवर नहीं है, राम इस बार लौटाने वाला है, सामान लौटा के जा रहा है, तो राम कौन हो गया, गिवर हो गया, हमको गुड्स दे रहा है, तो राम गिवर है, और गिवर क्या होता है बेटा, क्रेडिट। पैसा नो ट्रांजेक्शन, क्यों नहीं ट्रांजेक्शन, राम को बोलेंगे राम भाई साहब आपने पहले पैसे दिए ही नहीं थे, उधार था अपना मामला, तो पहले जब आप गुड्स खरीदने आए थे ना 12,000 का, हमने आपको बेचा था, तब आपने पैसे दिए नहीं थे, रोकड़े दिए नहीं थे, तो अब किस चीज के लौटाए आपको, अपना तो उधार ही चल रहा है। हाँ जी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, राम को कर देंगे सेल्स रिटर्न कर देंगे डेबिट, क्योंकि गुड्स हो जाएगा कम्स इन टू राम 2,000। अब राम को क्रेडिट क्यों किया है पता है, क्योंकि राम से हम 12,000 रुपए मांगते थे, तो राम एसेट कितनी की थी, 12,000 की, लेकिन उसमें से 2,000 का राम ने गुड्स हमें लौटा दिया, तो राम को क्रेडिट कितने से कर दिया, 2,000 से, तो डेबिट है राम 12 से और क्रेडिट कर दिया 2 से, तो अभी डेबिट कितना पड़ा है, 10 से, यानी कि 10,000 हम राम से मांगते हैं। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि राम नाम की एसेट डेबिट हुई, तो एसेट डेबिट होती तो इंक्रीज, और एसेट अगर क्रेडिट हो तो डिक्रीज, तो एसेट बढ़ी 12 से, एसेट कम हो गई 2 से, तो एसेट कितनी हुई ऑटोमेटिकली 10,000, यानी कि राम से अब 10,000 ही लेने 12 थे, लेकिन 2,000 का वो गुड्स हमें लौटा के चला गया ना, तो अब उससे कितने लेने, 12,000, 10,000 रुपए लेने। ओके, कैश का ट्रांजेक्शन नहीं होगा क्योंकि उधार ही बेचा था, तो रिटर्न में भी पैसा थोड़ी देंगे उसको, उसने दिया कब जो। इसी तरीके से अगर एसेट्स में भी सेल रिटर्न हो सकता है, अगर वैसे बहुत कम चांसेस हैं कि ऐसी कोई एंट्री आती है, लेकिन अगर आ भी जाती है तो मैं आपको नॉर्मली बता देता हूं। फॉर एग्जांपल के लिए मशीन रिटर्न ऐसा होता नहीं, अगर हो तो सिंपल एंट्री होगी, मशीन जो है वो क्या हो जाएगी, डेबिट, क्योंकि मशीन इस बार आएगी कम सिन और पैसा जाएगा वापस तो कैश, तो यहां पर यही एंट्री घुमानी है वापस, इसमें आपको सेल रिटर्न वगैरह नहीं लिखना। एसेट के केस में एसेट का नाम आता है, ओके, मान लेते हैं 5,000 की मशीन वो रिटर्न करके चले गए, तो यहां सेल्स रिटर्न मत लिख देना, यहां होता तो कुछ नहीं, मशीन डेबिट हो जाएगा, उल्टी हो जाएगी बस एंट्री, और टू विजय नाम की एसेट खत्म हो गई, मान लेते हैं 5,000, यहां सेल रिटर्न वगैरह कुछ भी